हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निंजा एसपीवी। आज हम देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे एंगुलर जेएस के बारे में। और इसमें हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट टू स्पीच कैसे करते हैं। हाँ दोस्तों, टेक्स्ट टू स्पीच। तो इसमें हम देखेंगे जेएस, इसके बाद देखेंगे एंगुलर जेएस, और उसके बाद उसके अंदर मॉडल का यूज़ हम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेटअप करके रखा है। सबसे पहले तो हमें एक एनजी ऐप लगेगा, डायरेक्टिव। तो हम उसका यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी सीखा हुआ था, एनजी ऐप कैसे हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमें यूज़ करना है div टैग। तो रूट div पेरेंट एक होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए div टैग का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इनपुट टैग। तो इनपुट टैग में मैं डायरेक्टली एनजी मॉडल यूज़ करूँगा। हाँ दोस्तों, एनजी मॉडल। तो ये क्यों यूज़ होता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल उसका यूज़ है, कुछ इस तरह से। और क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमें जो मॉडल यानी कि जो इनपुट टैग में जो भी एलिमेंट है उसे हमें टेक्स्ट में लाइवली दिखाना है। तो उस चीज़ के लिए एनजी मॉडल का हम यूज़ करते हैं। तो ये एक डायरेक्टिव है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे एक नाम दूंगा मैं। तो इनपुट डेटा करके एक नाम देता हूँ मैं, इसे क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे एक हेडर टैग दूंगा जिसमें हम प्रिंट करेंगे जो भी यहाँ पे डेटा है वो लाइवली। तो ये डेटा को प्रिंट कराने के लिए कुछ इस तरह का सिंटैक्स है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनपुट टैग जो इनर एलिमेंट है जो वैल्यू रहेगी वो तो है, पर अगर ये डबल करली ब्रेसेस आप नहीं दोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको ये आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। और टेक्स्ट टू स्पीच के लिए हम बटन का यूज़ करेंगे। तो इसे एक आईडी भी देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर स्पीक करके उसे एक लेबल देंगे, लेबल टेक्स्ट बटन के लिए। तो अभी दोस्तों हमारा ये यूआई का सेटअप रेडी है। और अभी हमें फंक्शनिंग देना है। तो जेएस में आते हैं। तो जेएस में सबसे पहले तो एक ऐप मॉड्यूल बनाते हैं कुछ इस तरह से। वेयर ऐप मॉड्यूल एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एंगुलर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिया हुआ है जो पहले के वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा। तो वही स्क्रिप्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड करके आपके लोकली आपके स्टोरेज लोकेशन पे आप पुट करके उसे एक्सेस कर सकते हो पाथ देकर। तो मैंने CDN का यूज़ किया है अभी के लिए। तो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके भी कर सकते हो मिनीफाइड वर्जन। तो यहाँ पे लिखूँगा एंगुलर और यहाँ पे लिखूँगा मॉड्यूल। तो दोस्तों मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले तो ये जो है NG ऐप का जो टैग है वो यहाँ पे पुट करूँगा। और उसके जो आगे के ऑप्शनल पैरामीटर्स है जो कि लिस्ट में आते हैं वो मैं एम्प्टी रखूँगा कुछ इस तरह से। और इसके बाद एक कंट्रोलर भी देंगे, ऐप कंट्रोलर। तो उस कंट्रोलर के अंदर ये जो कंट्रोलर पास कराना है, तो उस चीज़ के लिए हमें ऐप मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पुट करके कंट्रोलर आप जब लिखोगे तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। और इसके अंदर ऐप कंट्रोलर ही नाम देते हैं जो उसका टैग रहेगा। और इसके अंदर हम फंक्शन देंगे, उसके अंदर हम पैरामीटर यानी कि उसका आर्ग्यूमेंट जो है पास करेंगे स्कोप करके ही, और उससे अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं। तो ये हुआ दोस्तों ये सिंटैक्स एंगुलर जेएस का। तो ये सबसे कंसाइज वाला मैंने लिया है। उसके पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया था और उसके बाद उसे यूज़ किया था। पर यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक सिंगल लाइनर वन लाइन में उसे यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो इसका यूज़ कुछ नहीं है अभी के लिए, तो मैंने सिर्फ यूज़ किया है। तो अभी हम फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन किस चीज़ का? टेक्स्ट टू स्पीच का। तो टेक्स्ट टू स्पीच का एक फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे INSTR मैसेज। तो हमारा जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पर हम पास करेंगे, और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी वो वहाँ पे कलेक्ट करके स्पीक जो है AI से, यानी कि जो अंदर का जो स्पीक रिकॉग्नाइज़र है वो रिकॉग्नाइज करके डायरेक्टली आपको स्पीक करके बताएगा। वेयर मैसेज
uttered, collected, और न्यू स्पीच सिंथेसिस utterance। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जितने भी आप वर्ड बोलोगे तो ये यहाँ पे डायरेक्टली कलेक्ट करेगा एक वेरिएबल में, और वही वेरिएबल बाद में हम यूज़ करेंगे। तो आप देखोगे अभी इसके आगे तो डॉट टेक्स्ट करके पुट करेंगे, जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो यहाँ पे पास होगा। और अभी उसे स्पीक कराना है, अभी तो यहाँ पे कलेक्ट किया है जो भी टेक्स्ट है वो, पर अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, उसे स्पीक कराना है जिसे हम सुन पाए। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे स्पीच सिंथेसिस, और एस उसका स्मॉल रहेगा, स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक। और इसके बाद जो भी उसका वर्ड है यानी कि मैसेज है वो यहाँ पे पास करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया दोस्तों। अभी यहाँ पे और एक चीज़, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और ये वेरिएबल किस चीज़ का होगा, ये बटन के लिए। तो ये बटन पे क्लिक पर क्या होना चाहिए वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया और उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर उसका जो आईडी था वो पास कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, पर हमें ऑन क्लिक, इसके ऑन क्लिक पर हमें कुछ तो इवेंट करना है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक और इसके अंदर फंक्शन। तो ऑन क्लिक पे हमें क्या चाहिए, ये टेक्स्ट टू स्पीच का फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो इस चीज़ के लिए हम ये यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमने आईडी यहाँ पे हमें कुछ पास करना होगा, तो आईडी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, जिसे हम जो उसका जो डेटा है जब लिखेंगे तब यहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए भी एक आईडी बनाता हूँ, वेयर आईडी इनपुट टेक्स्ट, और इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर कुछ इस तरह से आईडी पास करूँगा। और यहाँ पर आईडी एक वेरिएबल में उसे डॉट वैल्यू के साथ यूज़ करके पैरामीटर में पुट करूँगा। तो ये हुआ दोस्तों अपना सेटअप रेडी। तो हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट फील्ड है और स्पीक है। तो कुछ पुट करेंगे, चेक। तो आप देख सकते हो एनजी मॉडल का यूज़ किया था, तो उस चीज़ का लाइवली यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हियर इज़ एनजी मॉडल फंक्शनैलिटी। अभी हम स्पीक करेंगे। Here is NG model functionality. तो आप सुन सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो टाइप हुआ है वही आपको सुनाई दे रहा है टेक्स्ट टू स्पीच में। हियर इज एंगुलर JS। Here is AngularJS. तो ये सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों ये यूज़ करने का। तो फिर से हम देखेंगे कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले तो जो ब्लूप्रिंट था उसका रेडी किया, सेटअप रेडी किया। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने ng टैग यूज़ किया। यहाँ पर हमने कंट्रोलर दिया नहीं है, जो लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर यहाँ पे पास किया था वो यहाँ पे यूज़ ना करके हुए ये डायरेक्टली सिंगल लाइनर में हमने यूज़ किया है। और इसके अंदर हमने कोई भी जो स्कोप के अंदर जो डेटा देते हैं विथ वेरिएबल डॉट कॉन्कैट ऑपरेटर यूज़ करके वो कुछ दिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये डिफरेंस है। और इसके बाद हमने क्या किया है, एक पेरेंट डिव लिया है। पेरेंट डिव के बाद हमने इनपुट टैग लिया है जो हमें इनपुट फील्ड देती है, पुट करने के लिए टेक्स्ट फील्ड देती है। और इसके बाद हमने हेडर जो h1 टैग है वो यूज़ किया है, जहाँ पे हम अपना लाइवली डेटा ng मॉडल का यूज़ करके पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, हमने बटन का यूज़ किया है। बटन का यूज़ करने का यही पर्पज़ था कि इवेंट कुछ तो होना चाहिए और जिसके ऊपर वो कॉल होने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच का फंक्शनलिटी एनेबल होना चाहिए। तो ये हमारा पर्पस था। तो इस चीज़ के लिए हमने बटन का यूज़ किया है। और इसके बाद स्क्रिप्ट तो जो CDN था वही यूज़ किया है जो पहले के वीडियोस में था वो। उसके बाद स्क्रिप्ट
टैग के अंदर हम आए, वहाँ पे जो ऐप मॉड्यूल था उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद कंट्रोलर जो है एप्लीकेशन का ऐप कंट्रोलर, वो यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, आईडी का यूज़ किया है, वेयर आईडी इनपुट टेक्स्ट का यूज़ किया है, जिसमें हम बटन की आईडी और इनपुट टेक्स्ट फील्ड की आईडी जो है हम पुट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर। और उसके बाद जो बटन के ऑन क्लिक पर हमें क्या करना है वो फंक्शनलिटी हमने टेक्स्ट टू स्पीच में दी है। तो टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शन कौन सा है, तो दोस्तों वो ये है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले तो जो भी स्पीच हम अटर करेंगे, यानी कि जो भी हम बोलेंगे वो यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर होगा। और उसका जो टेक्स्ट है, यानी कि वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करेगा, स्टोर ना करते हुए पहले रिकॉग्नाइज़ करेगा, एनेबल कर देगा खुद को। और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट का कॉन्कैटिनेशन यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इसमें पास करेंगे, जिससे वो यहाँ पे जो डेटा है अब भी स्टोर करेगा। और जो हम स्पीक करेंगे, जब हम बोलेंगे, तो डायरेक्टली स्पीच सिंथेसिस ये यूज़ करके हम स्पीच का यूज़ कर सकते हैं। और वो मैसेज क्या होगा जो हमने टेक्स्ट में स्टोर किया है वो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसकी फंक्शनलिटी है, और ये बहुत सिंपल है दोस्तों। और एक चीज़ कि गिटहब में भी ये सोर्स कोड जो है वो मैं पुट करूँगा, तब आपको लिंक भी मिल जाएगी उसकी। तो दोस्तों इसके के लिए बने रहिए। और दोस्तों ये सब बहुत सिंपल कंसेप्ट है और बहुत बोनस लेवल के कंसेप्ट है, जिसमें आप अपने स्किल्स अच्छे डेवलप कर सकते हो और आगे आप प्रोसेस कर सकते हो आपके डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे और सबको पता चले कि क्या है, अवेयर सब हो, और सबको पता भी चले कि कैसे उसका यूज़ करना चाहिए, एंगुलर.js का भी और बाकी सब जितने भी हमने आज तक सीखे हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए और आगे के वीडियोस के लिए और अच्छे से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें तुरंत नोटिफिकेशन बेल के वजह से हमें पता चले रिस्पांस क्या है आपका, और जिससे और अच्छे वीडियोस बन सकते हैं। हरिओम दोस्तों।